बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज प्रोग्राम देख रहे हैं आप हमारे नौजवान। और हमारे नौजवान प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है और काबिश है कि हम पाकिस्तान के उन नौजवानों को आगे लेकर आएँ जिन्होंने किसी न किसी शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो और किसी न किसी शोबे में वो मुल्क को कौम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। या फिर हम उन मौज़ूआत पर बात करते हैं, उन मसाइल पर बात करते हैं, उन मुश्किलात पर बात करते हैं जो कि इस वक्त आज के नौजवान को दरपेश हैं। और क्योंकि हमने बहुत बेशुमार पाकिस्तान के बड़े मसाइल देखे जाएँ तो बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, गुर्बत है। इन सब मसाइल के बावजूद भी आज का नौजवान जो है वो नाउमीद नहीं है, मायूस नहीं है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि आज के नौजवान को बाहिम्मत और पुरअज़्म बनाती हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही मेहमानों से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने शोबे में वसाइल ना होने के बावजूद, उस तरह से फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद और उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म्स भी ना होने के बावजूद जो हैं अपनी मेहनत को जारी रखा और आज वो अपनी फील्ड में हैं और कामयाबी से अपने जो है अहदाफ हैं उनकी तरफ गामज़न है। हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज का जो मौजू है, मेहमानों की तरफ बढ़ने से पहले आज के जो मौजू पर हम बात करेंगे, जो आज का मौजू है वो मीडिया में ख़वातीन का किरदार के हवाले से हम बात करेंगे। और इसी के हवाले से आज के जो हमारी मेहमान हैं वो हैं अक्सा खालिद। कैसी हैं अक्सा खालिद आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं और क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रही हैं आजकल, बताएं सबसे पहले ये। आजकल हम तो मीडिया के बंदे हैं, फील्ड के बंदे हैं, तो ऑब्वियसली इसी में काम कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से कुछ नया ढूंढते रहते हैं जो हमें नया कंटेंट मिले कि व्हाट टू डू करके। बिल्कुल। तो आजकल आपका बजट पेश हुआ हुआ है, तो हम लोग जो है वो तमाम जितने भी आपके MNAs MPs हैं ज़रा उनसे बातचीत कर रहे हैं इस बजट। अच्छा नाज़रीन, अक्सा खालिद मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात के साथ आजकल इंटरव्यूज़ कर रही हैं। हर रोज़ कोई ना कोई बड़ी शख्सियात से ये सवालात करती हैं और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे सवालात होते हैं, उसके बाद फिर जो बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़े बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आते हैं। अक्सा क्या कैसे ख्याल आया कि मुझे इन शख्सियात से मिलना है और इनसे सवालात करने, और वो मेहमान भी आपके या गेस्ट आपके वो होते हैं जो कि करंट अफेयर्स से कि जो मसाइल होते हैं या फिर करंट अफेयर पर जो इशू चल रहा होता है उसके मुताबिक होते हैं। तो गेस्ट को किस तरह से कन्वे करती हैं? क्योंकि एक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आसानी से गेस्ट को ले आता है, लेकिन एक यूट्यूबर, एक जो डिजिटल मीडिया पे जब आप काम करें तो गेस्ट का आना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको किस तरह कन्विंस करती हैं? असद, बात यह है कि कोई काम छोटा बड़ा या मुश्किल नहीं होता। आपको जो है वो बिल्कुल फोकस्ड रह के अपने काम की तरफ अगर आप रुझान दें तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आपके प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएगा। और अगले बंदे को ये पता होना चाहिए कि आप जिसको बुला रहे हैं आप उसको रिस्पेक्ट, एंड सेकेंडली आप उससे जो मैसेज निकलवाना चाहते हैं, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिली होती है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल काम है कि कोऑर्डिनेशन टीम क्योंकि हमारे पास बाकायदा तरीके से नहीं होती। बट द थिंग इज़ कि अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो, आप रोज़ लाखों लोगों से आपका इंटरेक्शन है, जो है बहुत सारे MNAs MPs आप रोज़ मुलाकात होती है, जैसा सेशंस होते हैं हमारे, तो यही होता है कि आप वहाँ से जो है उनसे अच्छी बातचीत करते हैं, देन उसके थ्रू आप उनसे कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट करते हैं, फिर उनकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं, उनसे टाइम लेते हैं, एंड एट स्पॉट आपको एक्यूरेट टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग पहुंचना है और बिल्कुल रेडी माइंड के साथ पहुंचना है। ये नहीं कि वहाँ जाकर देखी जाएगी। नो, व्हाट यू वांट टू आस्क दैट शुड बी इन योर माइंड। तो पहले से तैयार करती हैं कंटेंट कि आज हम किस मौजू पर बात करेंगे, कि कौन से मेहमान होंगे, फिर उन मेहमान को इन्वाइट करना, उसके बाद फिर उनसे उनके लिए सवाल तैयार करना। तो ये सारा कितना वक्त लग जाता है इस सब के पीछे? मेरा ख्याल है वीकली लाइनअप हो जाते हैं साथ साथ ही। नॉट दैट कि पहले स्क्रिप्ट लिखो फिर बंदा ढूंढो, नो। पहले जिस शख्सियत से मैं मिलना चाहती हूँ, जिनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, उनको लाइनअप किया, देन उनके अकॉर्डिंग रिसर्च करके जो है वो स्क्रिप्ट रेडी। अक्सर बताइएगा कि मीडिया में ख़वातीन का जो किरदार है, बहुत सी ख़वातीन इस प्लेटफॉर्म में, यहाँ इस फील्ड में आने से वो हिचकिचाती हैं। बहुत से आपको घर में पाबंदियाँ होती हैं, लाइक पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, वालिदैन की तरफ से होता है। तो अगर एक मिडिल क्लास से कोई फैमिली के बिलोंग करने वाली एक खातून, एक लड़की मीडिया में आना चाहती है, तो उसके हवाले से क्या मुश्किलात हैं? उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि ख़वातीन का जो मीडिया में किरदार है वो कितना अहम है?
अच्छा, मैं आपको पहले अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। एक्चुअली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसा, मुझे शुरू से ही लोग देखते हैं कि मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ और मतलब मैं जो बात करती हूँ दैट इज़ एक्यूरेट। मैं ये नहीं कि यहाँ से घुमा के वहाँ से घुमा के, और इफ़ आई एम रॉन्ग आई एक्सेप्ट दैट कि यार मुझे ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, थैंक यू सो मच आपसे मिली। सो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। बिफोर माई डिग्री आई वॉज जस्ट कुकिंग इन माई किचन, और मुझे एक जगह से कॉल आती है। कुकिंग बड़ी अच्छी करती है, हमें बड़े बड़े खाने पे आ गए दिए। अच्छा ये बताइएगा कि मैं बात कर रहा हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से जिसके सामने 1000 पाबंदियां हैं, 1000 रुकावटें हैं। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से थे ना, हमारे पास भी 1000 पाबंदियां थी। अब मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि पाबंदियां थी क्यों। मीडिया में ख़वातीन के साथ जो चीज़ें जो वो उनको फेस करनी पड़ती है, यही माइंड सेटअप हमारे जो है वो पेरेंट्स के दिमाग में बैठ गया हुआ है कि हमारी बेटी मीडिया में जाएगी तो उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगेंगे, आए रोज़ स्कैंडल्स आएंगे, तो वो डर जाते हैं। जब मैं अपने फादर से जो है वो परमिशन लेने गई थी तो उन्होंने भी बड़ा सोच समझ के और बहुत अरसा वो मेरे साथ हर जगह जाते रहे जहाँ वो देखते थे कि नहीं यहाँ पर नहीं जाना, ऐसे ऐसे। तो और मैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं था और मुझे मेरा फोकस अपने काम की तरफ था, तो मुझे था आप ज़रूर चलें। तो यही चीज़ें हैं कि मीडिया में ख़वातीन के साथ जो ये कहते हैं ना कि मीडिया में ख़वातीन औरत कार्ड पे, खूबसूरती पे, बोलने पर चल जाती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मर्द हजरात का जो है वो महज गलत इशारा होता है ख़वातीन की तरफ। आप बैठे ना जाकर एक खातून की जगह पर तो आपको लग पता जाए कि मीडिया में वहशी दरिंदों की लाइन लगी हुई है। अच्छा, अब वो वहशी दरिंदे कैसे हैं कि हर बंदा, सबसे पहले आप मीडिया में एंटर होते हो ना तो आप डिफरेंट फील्ड्स में जाते हो, आप फलां जगह जाके किसी को कह सकते हो भाई आप मेरी बात सुने। सब मीडिया में आप एंटर होते हो, यहाँ पर आपका कोई भाई नहीं है, वहाँ फिर दूसरी फील्ड में हम थोड़ा कह देते हैं यार इनसे हमारा भाईचारे वाला रिश्ता है, लेकिन मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। वो भाई भाई करते ही वो आप पे ऐसी जो है वो गंदी निगाह डालते हैं कि आप शर्म से खुद जो है वो शर्म महसूस करते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन, उनको मैं यही बैकअप करना चाहूँगी कि खुदारा मजबूरी इज़ अ थिंग, बट मजबूरी के आगे अपनी रिस्पेक्ट ना बेचें। आपके साथ बहुत सारे लोगों की, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है, तो डू केयर फॉर दैट। और एक चीज़ होती है मजबूरी और एक चीज़ होती है ख़वातीन खुद भी। अब मैं इसमें ये बात ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि ख़वातीन ने खुद भी इस तालाब को गंदा किया हुआ है। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं ना कि एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, तो वो महज यही बात है कि कुछ ख़वातीन इस तरह के रोल प्ले कर रही हैं, इस तरह की हरकत कर रही हैं, अगलों को मौका दे रही हैं, जिसकी वजह से मीडिया में इतनी जो है वो ये चीज़ बदमज़गी, फहाशत फैल चुकी है, जिसकी वजह से हर आने वाली खातून को वो सेम तरह से ही लिंक डाउन करते हैं। मेरे साथ 2 साल से यही सेम चीज़ हो रही है कि आपके बारे में जो है वो लोग बात करते हैं, आपके बारे में जो है वो लोग डिफरेंट चीज़ें बोल रहे होते हैं, बट व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि मुझे फाइट करना, आई हैव टू फाइट विद दोज थिंग्स। मेरी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि आप मुझे पैसे कितने दोगे, मुझे काम कितना मिलेगा। मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं अपनी रिस्पेक्ट और अपनी लिमिटेशन से आगे नहीं जाऊंगी, उसके अलावा आपको जितना हार्ड वर्क चाहिए। अच्छा, आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर काम किया, बड़े बड़े चैनल्स आपने वहाँ पे टॉक शोज़ किए, तो ये कॉन्सेप्ट है कि मीडिया में बड़ा फेवर दिया जाता है ख़वातीन को, लाइक उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मीडिया में, तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? आपने अभी खुद ही इस बात का जिक्र कर दिया कि मैंने डिफरेंट चैनल्स पे जो है वो टॉक शोज किए हैं। मैंने वही किया, फैसिलिटीज होती, फेवर तो है आपको, इतना फेवर होता तो मुझे क्या जरूरत थी इतने चैनल्स पे जाने की, मैं इसके साथ स्टक ना कर जाती। बिल्कुल। तो ये चीज बहस बिल्कुल गलत है कि खवातीन को कोई फेवर लेने वाली खवातीन मौजूद हैं जरूर। अच्छा। उनकी एफिलिएशंस क्या होती है, जो आपके ब्यूरो चीफ के साथ जो है वो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर शाम को आप दोनों कॉफ़ी पे जाते हैं। अच्छा। तो ये कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने इस मीडिया फील्ड को, मैं यही कहना चाहूँगी कि उस तबाह करने वाली वो खातून हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि मेल्स की बनस्बत ऐसा कुछ फीमेल्स को, ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों में देखिए ना, देखिए। हाँ, इतना जरूर है कि फीमेल्स के पास एक अपना नूरानी चेहरा जरूर होता है जिसके ऊपर वो खेल जाती हैं, खूबसूरती होती है, जाहिर है वो उनकी जो है वो तैयार होना और फिर उसके साथ जो है नए नक्शों के साथ बात करना, वो जरूर इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अगर आप फेवर की बात करें ना, तो ऐसा कोई फेवर मीडिया में खूबसूरती का क्या है, क्योंकि कितनी अहमियत है कि आपका अच्छा फेस हो,
तो आपको किसी जगह अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये इसका बहुत ज़्यादा नहीं, दोनों चीज़ों का किरदार है। एक तो या तो आपके पास खूबसूरती और आपको बोलना ना आता हो तो वो खूबसूरती किसी काम की नहीं है, आप जाहिर है बोल ना पा रही हो स्क्रीन के आगे बैठ के। तो मीडिया में दो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, एक खूबसूरती के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई गेस्ट फॉर एग्जांपल आपको गलत भी करार दे देता है तो आप स्क्रीन पे बैठ के इट इज़ नॉट यू, इट इज़ योर चैनल, तो आप क्या करोगे कि आप इतना हो कि आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरती और कॉन्फिडेंस। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा खालिद और सीनियर एंकर हैं, तज्ज़िया निगार हैं। वक्फे के बाद यानी कि हम अभी जा रहे हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हमसे पूछेंगे कि इन्हें पहली दफ़ा किस तरह से ऑफ़र हुई किसी मीडिया चैनल पर बतौर एंकर के लिए, और फिर इन्होंने किस तरह वहाँ काम किया, फिर क्या किस तरह की मुश्किलात आई। एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मीडिया में ख़वातीन के किरदार के हवाले से, और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे नौजवानों। और इसी सिलसिले की कड़ी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, अक्सा खालिद, जो कि अब तक बेशुमार चैनल्स पर काम कर चुकी हैं। हमसे पूछेंगे क्योंकि हम बात करें ख़वातीन के हवाले से कि इस फील्ड के लिए ख़वातीन जो हैं वो किस तरह आ सकती हैं। और अक्सा ये बताइएगा कि जब आपको आप मैस कम्युनिकेशन तो कर रही हैं, आपको जब पहली दफ़ा किसी न्यूज़ चैनल के लिए ऑफ़र हुआ कि आपने एक प्रोग्राम करना है, वो किस तरह से आपको ऑफ़र किया गया, उसके बाद फिर आपने किस तरह से वहाँ काम किया? अच्छा, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था रोज़ न्यूज़ से। अच्छा। वहाँ पर प्रोग्राम था एक्सपर्ट्स ओपिनियन दैट आई डू फॉर अ टाइम। तो ये था कि मेरा सच कोई वो स्पेशल इंटरेस्ट नहीं था। अभी मेरी मैस कॉम की डिग्री स्टार्ट होने, बस आप समझे फर्स्ट सेमेस्टर ही उसका चल रहा था। तो मुझे कॉल आती है, उस कुकिंग में किचन, और शाम को हमने जो है वो चीज़ें बांटनी थी गरीब लोगों में, और मैं उसके लिए देचका बना रही थी। आई वाज कुकिंग पुलाव एंड बिरयानी और ज़द्दा, और मुझे कॉल आती है फ्रॉम डायरेक्टर रोज़ न्यूज़ दैट आपको हमने देखा हुआ है, आपकी बोलचाल बहुत अच्छी है, और इस तरह से आपके पास इन्फॉर्मेशन। ये मुझे भी नहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे कहाँ देखा है, बट ही सॉ मी समवेयर बोलते हुए, मुझे बातचीत करते हुए। तो वी वांट कि आप जो है वो कल इंटरव्यू के लिए आ जाएं। अच्छा, कल आ जाए। अब मैं हैरान कि मैं क्या करूं, मतलब मेरे तो अम्मा बाबा ही नहीं माने हुए, तो हाउ टू मैं उनको किस तरह से जो है वो मैनेज करूं। मैं अच्छा खाना शाना बना के आराम से आए, जस्ट टोल्ड माय मदर, उनको इन्फॉर्म किया ऐसे है। और फिर वो हम लोग होते ना फैमिलीज़ के, चले अम्मा पूछते हैं पापा से, और फिर जो है वो चलते हैं। तो वी जस्ट वॉक, और मेरे पास एक ही दिन का टाइम था। वॉक फॉर द इंटरव्यू, आई डू गो विद माई पेरेंट्स, और वो इंटरव्यू जो है वो उसके प्रोड्यूसर्स एंड ओवरऑल सबसे बातचीत। अचानक उसी टाइम मुझे ऑन स्क्रीन बिठा दिया गया फॉर एन ऑडिशन, एंड इट वाज कि आपके सामने ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा उस टाइम बड़ी इन थी, वो हमेशा से इन रहती हैं, खबरों की जीनत बनी रहती हैं। तो उस टाइम में उन्होंने कुछ किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा ये आपके पास फॉर्मेट है, इसके जो आपके जहन में आ रहा है आप बोलें। लाइट्स कैमरा एक्शन, उसी तरह स्टूडियो चार्ज, और वही सीट जिस पर मैं एक्सपर्ट्स ओपिनियन करती थी। और मैं बड़े मज़े से, मैं 3, 2, 1 गो, और मैं बस लाइव, और मैं बोल रही। आफ्टर 5 मिनट्स वो कट हुआ, ठीक है जी आपके पास 1 वीक का टाइम है, और 17 अप्रैल, आई रिमेंबर द डेट स्टिल, और आपने इस दिन से ये प्रोग्राम ऑन एयर जाना है। और मेरे पास 1 हफ्ते में 72 साल का पाकिस्तान पढ़ने का टाइम था, विद नॉलेज और विदाउट एनी रिहर्सल्स। मैं डायरेक्ट जाके फर्स्ट डे अपना प्रोग्राम किया था, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रन कर रही है, इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह। परमिशन मिल गई थी आसानी से घर से? मेरा परमिशन का इसलिए इशू नहीं था बिकॉज जिस तरह लड़कियां करती हैं, आप तो जाहिर है उनको पता है, मैं उस टाइम इस फील्ड में न्यू थी, मुझे लोगों का नहीं पता। डर था कोई कि क्या कैसे लोग होंगे, किस तरह की? मुझे ना एक्चुअली कभी भी किसी से डर नहीं लगा, ये मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। मुझे कभी ये डर नहीं होता कि फलां जगह फला होगा तो मैं क्या करूँगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो मैंने आपको बताया ना, इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मेरी सिर्फ ऑन स्क्रीन है, सिर्फ स्क्रीन तक है, मेरे प्रोफेशनल लाइफ तक है। लोग कहते हैं ना कि ये बंदी अगर प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह है तो पर्सनल लाइफ में भी ऐसे हो, कि नो, माय पर्सनल लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। आपको अक्सर आगे 2 फेसेस नज़र आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में अलग है, और पर्सनल लाइफ में मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है, फैमिली को, कि मैं किस तरह से हम जानते हैं अच्छी तरह, आप भी बहुत खूबी जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि डिग्री और स्किल्स, बहुत से लोग कहते हैं कि मीडिया एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी स्किल्स होना लाजमी है, डिग्री मायने नहीं रखती। तो
इसके हवाले से आपकी क्या राय है कि डिग्री का होना ना होना कितना अहम है, ख़ुसूसन मीडिया की फील्ड में, और उस फील्ड में जहां आपको मालूमात और दीगर नॉलेज होना और तारीख से जो है आशना होना कितना ज़रूरी था? तो डिग्री होना लाजमी है या फिर स्किल्स से काम चल सकता है? नहीं, असद मैं आपको ये बात ज़रूर कोट करूँगी कि डिग्री हमारे ज़रूर मैटर करती है। ये पाकिस्तानियों का जो माशाल्लाह सुभान अल्लाह कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आए रोज़ आप देखें हमारे बड़े बड़े चैनल्स में जो है वो एंकर्स बैठे हुए, दे डोंट हैव डिग्री ऑफ मास कॉम। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और क्या कर रहे हैं जी, हम एंकर है। क्यों आप उन लोगों के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं जो इतना 4 साल लगाकर ग्रेजुएट होकर पढ़कर इस जगह तक पहुंचे हैं, और आप जो है वो बड़े मजे से इंजीनियर बन के अपना वहां भी कारोबार चला रहे हो और यहाँ भी। नो, दिस इज नॉट द वे। तो डिग्री इस मायने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर आप देखें हम इंटरनेशनल मीडिया को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करना शुरू कर दें ना, तो ये जो ब्लैक विनिंग्स और ब्लैक मनी और ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान में से आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म होती जाएंगी। कि अगर आपके पास डिग्री है, फिर वो बच्चे जो 4 साल लगा कर ये डिग्री कर रहे हैं, उनका इस डिग्री को लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप उनको ट्रेन नहीं कर सकते, तो आपने अगर इंजीनियर से बिठाने हैं तो फिर ख़त्म करें इस मीडिया को। और हमारी पाकिस्तान चैनल्स में मेजॉरिटी इज़ द वन, और आए दिन मैं देखती हूँ बिल पास हो जाता है कि अब से सिर्फ मीडिया में वो लोग कदम रख सकेंगे जिनका जो है, जिनके पास मैथ्स कॉम की डिग्री होगी। अगले ना हम फिर उन्हीं शख्सियत को देखते हैं जो शायद FA भी मुश्किल से करके आए। देन द थिंग इज कि स्किल्स जो है कुछ लोगों के पास जो है वो बाय बर्थ होती है, बाय गॉड नेचुरल होती है, गिफ्टेड होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होती। अब नया होने की वजह से ही वो इस फील्ड में आते हैं कि उनका पैशन है, शौक है, और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए। इट इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसे सुबह शाम आपके जहन में डाल रहे होते हैं कि आपने ये पढ़ना है, आपने ये पढ़ना है। नो, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बेस्ड पे होना चाहिए, जहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो है वो आपको कमर्शियल्स दिए जाए, डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जाएँ, किस तरह से आपने जो स्पेशल है स्पेसिफिकली उसको प्रोवाइड करना है। ये चीज़ होनी चाहिए। वो तरह से चीज़ें नहीं है कि लाइक गवर्नमेंट को इस तरह की बाकायदा शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए कि मीडिया में आपके पास बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सीखने के लिए बहुत से मौके हैं, तो वो कोर्सेज नहीं है मीडिया के लिए जो होने चाहिए। लाइक आपने एक एंकर बनना है, आपने एक प्रोड्यूसर बनना है, आपने एक कैमरामैन बनना है, तो उसके लिए शॉर्ट कोर्सेज जो हैं, शॉर्ट कोर्सेज। और आप जब डिग्री ले रहे होते हो 4 साल की, इट मीन्स कि आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाए। और आपको आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं जब आपने जो है वो एक स्टूडेंट को स्किल्स ही नहीं देनी। तो हम अगर वहाँ से अगर हमारे पास प्रॉपर चले, हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज भी निकाल सकें, तो गो फॉर इट। आप यूनिवर्सिटीज़ में तो एक्चुअली इस चीज़ को अप्लाई करो ताकि वो आगे जाके बच्चों के काम आए। एंड सेकेंडली इंटर्नशिप्स होती हैं, दैट इज़ इन द चैनल्स। बड़े बड़े चैनल्स में वो इंटर्नशिप्स होती हैं, और वो इंटर्नशिप्स के बाद उन्हीं बच्चों को इंस्टेड के उन्हें ग्रो करवाया जाए। वो बच्चे जो है वो हमें 4 महीने 3 महीने के बाद बाहर नजर आते हैं, या उनके साथ वो किसी ज्यादती को फेस कर रहे होते हैं, और वो लोग जो पैसा खर्च करके आए होते हैं, दे आर ऑन द स्क्रीन्स। बिल्कुल नाज़रीन, हम वक्फे के पर जाने से पहले, बल्कि जाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो अक्सर से पूछेंगे कि हमें अक्सर वो लिफाफा सहाफ़ी नज़र आते हैं, क्योंकि अक्सर खुद भी टॉक शोज़ कर चुकी हैं। तो कभी किसी ने ऑफ़र किया हो इन्हें किसी प्रोग्राम में कि इनके हवाले से, या फिर इनको ऑफ़र किया गया हो कि आखिर हमारी तारीफ में खुद कोई गुन गाए जाएं, तो हमसे पूछेंगे कभी इनको ऑफ़र हुआ लिफाफे के हवाले से, किसी ने पे करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद तो इनका रिएक्शन क्या था, उससे हम बात करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा खालिद, और आज का जो मौजू है वो हम बात कर रहे हैं मीडिया में ख़वातीन का किरदार, और उसके बाद इसके अलावा जो पेश आने वाले मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं ख़वातीन को जो वो फेस करती हैं, इसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं अक्सा खालिद से। अक्सा, हमने बेशुमार लोगों को देखा है, लोग लिफाफे लेकर जो प्रमोट कर रहे होते हैं, मनपसंद लोगों को बुलाते हैं, मनपसंद सवालात होते हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा ये एक अलमिया भी आप समझ लें। तो कभी ऑफ़र हुआ इस चीज़ को, और फिर क्या मुश्किलात आई ना करने पर?
मैं आपको सिर्फ अपनी ये ट्रेजेडी मेरे साथ भी हुई थी उसी को बताती हूँ कि व्हेन आई वाज डूइंग प्रोग्राम इन अ चैनल जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ ये हुआ कि समवन टोल्ड मी कि आपके पास ये 3 सवालात हैं एंड यू कैन नॉट गो, आइदर इससे आगे नहीं जा सकते और आप पीछे भी नहीं जा सकते, इवन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एज इट इज सेम इट इज रिटन। अच्छा, जैसे लिखे हुए जो लिखा है वो वही पढ़ना है भी नहीं और कुछ नहीं बोलना। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, आपको चैनल के लिए एंकर चाहिए या फिर डमी? अच्छा, यहाँ से मेरा एक बहुत ज़बरदस्त क्लैश स्टार्ट हो गया वहाँ पर उस चैनल में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम इससे आगे निकले, हमारे पास ये स्किल्स हैं, हम क्यों ना बात करें। और मुझे उस बात पे इतना, मैंने कहा मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, मैं अपने पैशन से इस फील्ड में आई हूँ एंड द थिंग इज़ कि मैं अपने शौक से आई हूँ, मेरे पास अगर एक स्किल्स हैं तो मैं, मतलब आप क्या मुझे इधर क्या डम्मी बना के, मैं कोई मॉडल हूँ, आप मुझे जो है वो 1 घंटा इधर चलाएंगे? नो, इट इज़ नॉट दैट वे। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो फिर फायदा क्या आपका प्रोग्राम से? लिखी लिखाई स्पीच या पढ़ लो और सवालात कर लो, लिखी लिखाई, और उसमें एग्जाम भी चेंज नहीं करना। तो ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त क्लैश हुआ था और मैं तो उससे गो थ्रू करके निकल आई एंड देन दे सेड कि काफ़ी अरसे बाद के बस इनका तो करियर एंड दैट्स इट ख़त्म और ये वो। लेकिन विद स्ट्रगल, आई थिंक दिन रात की मेरी मेहनत और मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, मेरी फैमिली की, मेरे वो जो है बहुत जो मेरे साथ क्लोज हैं लोग जिन्होंने मुझे हर तरीके से गाइड करने की कोशिश की, उनकी वजह से शायद आज मैं यहाँ पर। अक्सर बताइएगा, यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई जो है अपने आगे कैमरा रखकर माइक लगाकर सहाफ़ी बन रहा है, यूट्यूबर के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से बात कर रहा है, सहाफ़त के हवाले से। तो यहाँ रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा चलता है, हमने कुछ अर्सा पहले भी देखा, सोशल मीडिया पर उसको प्रमोट किया जा रहा है, कुछ गैर मुल्की एजेंसीज़ को प्रमोट कर रही हैं। तो एक सहाफ़ी के लिए अपने मुल्क में रहकर अपने ही रियासती इदारों को निशाना बनाना, क्या कहेंगी इस सवाल से? मैं आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हामिद मीर साहब को यहाँ पर कोट करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक सहाफ़ी अगर उसका मुल्क ही उसको बदनाम करने की कोशिश करे ना, लेकिन अगर वो वाकई अपने मुल्क के साथ जो है वो दयानतदार है, तो उसका काम है कि वो खामोशी इख्तियार कर ले। अच्छा, आपको नहीं बोलना चाहिए। विद टाइम चीज़ें जो है वो कहते हैं ना, दुनिया मकाफाते अमल है, तो आपको नज़र आता है। और मीडिया ऐसी गेम है जहाँ पर अगर किसी ने आपके ऑल्टरनेट पे ऑपोजिट पे छक्का लगा दिया, इट मीन्स उसने सिक्सर मार लिया है एंड यू रन अवे थ्रू आउट द फील्ड। लेकिन वो ये चीज़ें कि आप अपने इदारों के साथ जिनके साथ आप एफिलेटेड हो, अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई बात बताते हैं और आप मुझे कहते हैं अक्सर ये हमारी प्राइवेसी आपने बाहर जाके नहीं करनी, कल को मेरी और आपकी लड़ाई होती है, मैं कहती हूँ कि फलां टाइम असद ने मुझे तो ये कहा था, तो ये फिर आप जो है वो अपने किरदार को ज़बरदस्त तरीके से पेश करने की कोशिश करें। मैं तो यही बिल्कुल। अच्छा, आप भी खुद मैस कम्युनिकेशन कर रही हैं अमल से, और बहुत से लोग डिग्री के बाद भी स्किल्स नहीं उनके पास होते हैं, उन्हें मीडिया में का शौक़ तो होता है, 4 साल डिग्री करने के बाद भी उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। तो ये मुश्किलात हमने बहुत से लोगों को देखा है जो हमसे सीनियर्स हैं, और वो जब 4 साल की डिग्री करके चले जाते हैं, तो जब वो मीडिया में जाते हैं तो उन्हें कख नहीं आता, कख नहीं पता होता। तो उसके हवाले से क्या राय है आपकी कि ये मसला क्यों पेश आता है? ये मसला इसलिए पेश आता है क्योंकि हमारी डिग्रीज में हमें सिर्फ बुक्स जिस तरह से स्कूल में पढ़ाई जाती है ना, उसी तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। हमें ये बताया जाता है कि पहला अखबार फलां टाइम पब्लिश हुआ था, उसमें इंग्लिश लिखी हुई थी, उर्दू लिखी हुई थी। हमें ये नहीं बताया जाता कि अखबार पब्लिश होता कैसे है। अगर आपने अखबार लिखना है तो व्हाट इज़ द पैटर्न कि आप इसे पब्लिश कर सको। अगर हमें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है तो हमें ये बताया जाता है कि इसके साइंस क्या है, सेगमेंट्स क्या है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि आपने फलां साइन और फलां सिंबल यूज कहाँ करना है। ये हमारी बहुत बड़ी जो है वो ज्यादती जो सामने आती है, जिसकी वजह से, और बच्चे भी, अगर उनमें सिर्फ जो है वो इदारों को नहीं कोट करूँगी, यहाँ पर हमारे नॉन सीरियस एटीट्यूड्स के साथ आते हैं ना, उन्होंने कुछ सीखना होता है, बस एंजॉय। मास कम की डिग्री और मीडिया मीन्स एंजॉयमेंट, इट इज नॉट दैट मच आप पढ़ भी रही हैं और एक अपनी फील्ड को भी देख रही हैं साथ साथ। मैं यहाँ पे तलबा जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो मैस कम्युनिकेशन करें, और खुसूसन ख़वातीन के हवाले से, जो ख़वातीन घर बैठ कर आपको देख रही हैं और ये चाहती हैं कि आपकी तरह एक एंकर बने, एक होस्ट बने, प्रोग्राम को होस्ट करें, एक एंकर बने, तो उनके हवाले से आपका क्या मशवरा है?
उनको तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है कि उनके लिए एक एजुकेशन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ अ सेंस कि मैं जब असद इस फील्ड में आई थी ना, मुझे बैक सपोर्ट करने, मेरी फैमिली की सपोर्ट, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से, मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट, दोस्त हु आर वेरी क्लोज टू मी, उनकी सपोर्ट हर तरीके से थी, लेकिन मेरे पास उस तरह की गाइडेंस नहीं थी कि व्हाट इज़ द राइट पाथ, व्हाट इज़ द रॉन्ग। मैंने हर चीज़ के साथ गो थ्रू किया और मुझे और फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अंदर इतना जहन था कि मुझे राइट रॉन्ग में पता था। ख़वातीन कहाँ ख़राब होती हैं, जहाँ उनको राइट रॉन्ग में समझ नहीं आती और फिर वो रॉन्ग पाथ पे चलना शुरू कर देती हैं कि यार हमारी मजबूरी है, हम क्या, इट इज़ नॉट दैट सो। तो मैं ख़वातीन के लिए यही स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी कि मेरी आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े, आई एम देयर टू एजुकेट यू, क्योंकि मैंने ये 2 साल में ये चीज़ों के से खुद गो थ्रू किया और मुझे पता है कि चीज़ें कहाँ ठीक है, कहाँ गलत है। तो खुदारा इट इज़ नॉट दैट फील्ड कि आप अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर बात करें। ख़वातीन के लिए ये फील्ड जो है बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो बंदा जो आपके साथ गलत बात करे उसको आप मुंह तोड़ जवाब दें, अच्छा, तो बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने ज्वाइन किया और हमने बात की ख़वातीन के मसाइल के हवाले से जो मीडिया में मौजूद हैं और जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं उन पर भी हमने बात की और दीगर मसाइल पर हमने गुफ्तगू की। नाज़रीन, हमारी ये काविश है, हमारी ये कोशिश है कि हम पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो उनको दरपेश मसाइल हैं, उनको आगे लेके जाएँ। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।